चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इस परिच्छेद में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकृति की सुंदरता का सुंदर वर्णन किया है। चांदनी रात का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि चांद की किरणें चंचल हैं और वो जल अर्थात पानी में, थल अर्थात जमीन पर खेल रही हैं। रात के समय चांद की किरणें पृथ्वी और आकाश में चारों ओर फैली हुई हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इस परिच्छेद में कवि कहते हैं कि धरती इस समय अत्यंत प्रसन्न है। इस प्रसन्नता को धरती उगी हुई हरी हरी घास के नोकों से प्रकट कर रही है और सारे वृक्ष मंद हवा के कारण झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। इस परिच्छेद में कवि कहते हैं कि चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है और रात निश्चेष्ट अर्थात निस्तब्ध सी हो गई है। मनमोहक सुगंध चारों ओर फैली हुई है। हर तरफ आनंद ही आनंद है अर्थात आनंद का माहौल बना है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि इस परिच्छेद में कहते हैं कि रात एक अभिनेत्री का अर्थात कलाकार का रूप लेकर सारे काम पहले जैसे कर रही है। निस्तब्धता का असर इस प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है, इस कारण उसकी गतिविधि चुपचाप जारी है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। इस परिच्छेद में कवि कहते हैं कि धरती रात के समय मोती जैसे चांद तारे चारों ओर बिखेर देती है। जैसे ही सुबह होती है सूर्य अर्थात रवि इनको इकट्ठा अर्थात बटोरता है। सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे गायब हो जाते हैं और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकाता है। कवि इस परिच्छेद में कहते हैं कि सुबह होते ही बटोरे हुए मोती यानी चांद तारे सूर्य विश्राम देने वाली संध्या को सौंपता है, जिससे शाम होने पर चांद तारे आकाश में फिर से चमकने लगते हैं, जिस कारण रात फिर से प्रकाशित हो उठती है और नए रूप को लेकर झलकने लगती है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। इस परिच्छेद में कवि कहते हैं कि वट के 5 वृक्ष की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी से झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक स्वच्छ पत्थर अर्थात शिला पर कोई दृढ़ मन वाला निडर योद्धा बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस परिच्छेद में कवि कहते हैं कि इस रात सब कोई सो रहे हैं, पर यह योद्धा धनुर्धर केवल क्यों जाग रहा है। कवि कहते हैं कि यह कामदेव की तरह सुंदर दिखाई देने वाला यह वीर एक योगी सा जान पड़ता है। संदेश प्रेरणा। चांदनी रात कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भगवान ने प्रकृति की कितनी सुंदर रचना की है। हमें इस प्रकृति की छटा का, चांदनी रात का आनंद लेना चाहिए।